हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इसरो की तरफ से रिलीज किए गए अप्रेंटिस प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको पता नहीं है कि अप्रेंटिस होता क्या है, तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। अब बात यहाँ पे यह आती है कि इस ट्रेनिंग को करने का फायदा क्या है। तो देखिए, ये जो ट्रेनिंग है मैं आपको बता दूं 12 मंथ के पीरियड के लिए होने वाली है, जिसमें कि आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा पर मंथ बेसिस पे। सिलेक्शन के लिए आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की डिमांड की गई है। आपका इंटरव्यू किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन आप कौन कौन से क्वालिफिकेशन आपने होल्ड किए हैं। अगर बात करते हैं अप्रेंटिस की, तो अगर मान लीजिए फ्यूचर में कल को जाकर इसरो की तरफ से कोई जॉब निकलता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो चाहे वो परमानेंट जॉब पोस्ट हो, तो उस केस में जब वो एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं तो उस एक्सपीरियंस में एक रेफरेंस जो है अप्रेंटिस का भी रहता है। और अगर आपने वो ट्रेनिंग इसरो से ही करके रखा है, मतलब वो अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है अगर आपने इसरो से ही करके रखा होता है, तो वो आपके लिए एक और बेनिफिट ऐड कर देता है जॉब पाने में। तो ये हमने अपॉर्चुनिटी की बात कर ली कि अगर आपने ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया तो क्या क्या आपको फ्यूचर में जो है इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो दैट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये इसरो की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो मैं इनके रिक्रूटमेंट सेक्शन में हूं, जो जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस एंड ट्रेड आईटीआई। ठीक है, इनके लिए जो है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का एक तरीके से अपॉर्चुनिटी रिलीज किया गया है। और ये जो रिलीज किया गया है, ये इस ट्रैक के द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है। एडवर्टीजमेंट 27 मार्च 2025 को रिलीज की गई है। आखिरी डेट है अप्लाई करने की 21 अप्रैल 2025। ठीक है, एरिया जो है आपका मेनली रहने वाला है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस एंड ट्रेड आईटीआई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसरो सेंटर की, जिन्होंने ये पोस्ट निकाला है, दैट इज इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, जिसको कि हम इस ट्रैक नाम से जानते हैं। लोकेशन रहने वाला है बेंगलुरु। ठीक है, तो चलिए इसके डिटेल को जो है जरा सा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जो है यहाँ पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट देके रखा है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पर्टिकुलर पीडीएफ ओपन हो जाएगा। चलिए इस पीडीएफ को जरा सा गो थ्रू कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें मेंशन की है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, This is engaging the graduate, diploma and trade apprentice for the year 2025 and 2026। ठीक है, इनके लिए ये मेनली ट्रेनिंग जो है रिलीज की है। तो अप्रेंटिसशिप की बात करें, ये 1 ईयर की ट्रेनिंग होने वाली है फॉर द ट्रेड लाइक बीई, बीटेक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस एंड आईटीआई के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रांचेस की, कौन कौन से ब्रांचेस जो है एलिजिबल हैं, तो पहला यहाँ पे अप्रेंटिस प्रोग्राम है, दैट इज ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग का दैट इज पोस्ट है। तो इसमें जो है जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस, जिसका की लोकेशन ऑफ ट्रेनिंग रहने वाला है बेंगलुरु एंड लखनऊ। आप वैकेंसी देख सकते हैं, बेंगलुरु में 14 पोजीशन है, लखनऊ में 1 है। देन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस, जिसका की ट्रेनिंग लोकेशन होने वाला है बेंगलुरु 13 वैकेंसी के साथ, लखनऊ 4 वैकेंसी के साथ एंड श्री विजयपुरम 3 वैकेंसी के साथ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस, जिसमें कि बेंगलुरु रहने वाला है ट्रेनिंग लोकेशन 2 वैकेंसी के साथ एंड श्री विजयपुरम 1 वैकेंसी के साथ। अगर हम मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 9,000 रुपए दिए जाएंगे मंथली, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये कोई जॉब नहीं है। ठीक है, तो अगर ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होती है ना, तो अगर अभी आप फ्रेशर की कैटेगरी में हो तो आप एक्सपीरियंस की कैटेगरी में चले जाओ, क्योंकि आप मिनिमम से मिनिमम 1 साल की ट्रेनिंग होल्ड कर लोगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बीई, बीटेक इन कंसर्न डिसिप्लिन मांगा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये थी क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग। इसके अलावा इसमें और भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस से हैं तो बेंगलुरु में 4 वैकेंसी के साथ, लखनऊ में 1 वैकेंसी है, स्टाइपेंड सेम रहेगी। एरियोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बेंगलुरु में जो है 2 वैकेंसी है यहाँ पे। लाइब्रेरी साइंस की बात करते हैं तो ट्रेनिंग जो है आपका बेंगलुरु में ही होगा, 1 वैकेंसी, और इसकी 9,000 जो है स्टाइपेंड रहेगी। और इसके लिए जो है यहाँ पे आपसे मांगा है दैट इज MLISC लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में कि इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस बेंगलुरु में 2 वैकेंसी,
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस, इसमें जो है लोकेशन रहेगी ट्रेनिंग की बेंगलुरु एक वैकेंसी, लखनऊ एक वैकेंसी, श्री विजयपुरम एक वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस बेंगलुरु 6 वैकेंसी, लखनऊ एक, श्री विजयपुरम एक। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे और कौन कौन से डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है दैट इज सिविल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस बेंगलुरु एक वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस श्री विजयपुरम एक वैकेंसी। इसमें जो है आपको 8,000 पर मंथ मिलेगा स्टाइपेंड और इसमें आपकी डिग्री चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। तीसरा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज फॉर द डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस। ठीक है, जिसमें कि आपसे मांगा गया है यहाँ पे कि अगर आपका कमर्शियल प्रैक्टिस है दैट इज, तो उसका लोकेशन रहेगा ट्रेनिंग का बेंगलुरु, नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है और 8,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस अवॉर्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड इन दी रेस्पेक्टिव फील्ड। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। अगला अगर हम बात करते हैं, अगर आप आईटीआई फील्ड में अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में बेंगलुरु का लोकेशन होगा 4 वैकेंसी के साथ, लखनऊ एक, श्री विजयपुरम एक। इसके अलावा दैट इज मैकेनिस्ट के लिए जो है बेंगलुरु में एक वैकेंसी, फिटर के लिए बेंगलुरु में एक वैकेंसी, वेल्डर के लिए जो है बेंगलुरु में एक वैकेंसी। 7,000 आपका यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड होगा और आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए आईटीआई इन द कंसर्न डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं बहुत वैरायटी की जो है यहाँ पर एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को जो है स्क्रीन आउट किया जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए कोई भी टीए आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इसके लिए उनको जो है इनके ईमेल आईडी के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। और किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको ट्रैवल करना होता है तो आपको कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फॉरवर्ड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट विद द सब्जेक्ट इंडिकेटिंग application for above mentioned apprenticeship category through the email mentioned below on or before 21 अप्रैल 2025। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो है नैट्स का रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, नैट्स का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और इन्होंने एक लिस्ट दी है, उस लिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपको भर के इनको भेजना है। और कहां पे आपको भेजना होगा इसको, तो देखिए डिपेंड करता है आप कौन से रीजन से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि स्ट्रैक बैंगलोर सेंटर है और आप सदर्न रीजन से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे। अगर आप लखनऊ में अप्लाई कर रहे हैं जो कि नॉर्दर्न रीजन हो गया, उसमें आप इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप श्री विजयपुर में अप्लाई कर रहे हैं तो ईस्टर्न रीजन हो गया, इसमें आप इस ईमेल आईडी का हेल्प लेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के पीडीएफ के साथ अटैच करना है। जैसे कि 10th का मार्क्स हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, 12th का हो गया, आईटीआई का मार्क्स, ग्रेड या सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, मतलब ये सारी की सारी डिग्रियां या फिर सर्टिफिकेट्स को आपको अटैच करना होगा। और साथ ही साथ देखिए नैट्स का एनरोलमेंट नंबर भी आपको अटैच करना होगा। तो इसलिए जब नैट्स की वेबसाइट पे जाके जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तभी जाके आपको नैट्स का एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, नैट्स जो कि होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम होता है, इसमें आपको क्या करना है, ये है इनकी दैट इज ईमेल आईडी, सॉरी नॉट ईमेल आईडी, ये है इनका ओवरऑल ऑफिशियल लिंक, जहां पे आपको क्लिक करके जो है इनकी वेबसाइट पे जाना है और अपने मतलब कि जो भी आपका डिग्री है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, उन सबको लेकर अप्लाई करना है। उसके बाद जो है आपके सामने एक इनरोलमेंट आईडी जनरेट होगा और दैट इज उस इनरोलमेंट आईडी को जो है इस्तेमाल आपको करना होगा, उसको एज अ प्रूफ जो है पीडीएफ के साथ अटैच करना होगा, तब जाके आपको ईमेल पे सेंड करना होगा। द इनरोलमेंट नंबर शुड कंपल्सरी बी इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना तो उसमें ये इनरोलमेंट आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पहले इनके वेबसाइट पे जो है, जो कि इन्होंने यहाँ पे देख रखा है, उस पर आपको जाके पहले खुद को इनरोल करना है। अब अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू की, तो बैंगलोर में जो है इंटरव्यू रहने वाला है। यहाँ पे पूरा एड्रेस दे के रखा है, 20 और 21 मई 2025 को सुबह 9 बजे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दैट इज लखनऊ की, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस दे के रखा है और इसका इंटरव्यू होने वाला है 14 मई और 15 मई 2025 सुबह 9 बजे। और अगर हम तीसरा दैट इज स्ट्रैक श्री विजयपुरम की बात करते हैं, जो कि अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड है, तो उसका रहने वाला है 29 एंड 30 ऑफ अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे। ठीक है, तो रिपोर्टिंग टाइम वगैरह बता दिया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और भी चीज, जैसे कि नैट्स का एनरोलमेंट नंबर जो है एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिलअप करना है
और उससे पहले आपको जाके इनके ये जो पर्टिकुलर दैट इज वेबसाइट है उस पे जाके आपको पहले अपना नाम रजिस्टर करना है, तभी जो है आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, अदरवाइज आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि बोला गया है द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर इन द इंजीनियरिंग एंड कमर्शियल प्रैक्टिस एंड आईटीआई ट्रेड who have passed out during the year, कौन कौन से ईयर वाले एलिजिबल है, 2022, 23, 24 आर ओनली एलिजिबल टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप, दैट इज ओनली इफ दे हैव ज्वाइन विद इन 3 years ऑफ एक्वायरिंग द डिग्री। यानी कोई भी डिग्री आपने एक्वायर करके रखी है, उसको एक्वायर किए 3 साल हुआ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उससे पुराने वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये इनका कहना है, ठीक है। जैसे कि कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अर्लियर देन 2022 आर नॉट एलिजिबल। 2022 से पहले अगर आपने कोई डिग्री पास की है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। एंड इसके अलावा ये जो दैट इज टाइम पीरियड होने वाला है इस ट्रेनिंग का, वो रहने वाला है 12 महीने, दैट इज 1 year का रहने वाला है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। बाकी भी बहुत सी डिटेल्स यहाँ दी गई हैं जिसको कि आप गो थ्रू कर सकते हैं, बेसिक डिटेल्स है। अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। जिस भी चीज को आप अप्लाई करेंगे, मतलब जो भी चीज आप क्लेम करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।